बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास आर्ट्स की जो मैथ की जनरल मैथ जो होती है, इसकी जो पेनिंग स्कीम है। इंशाल्लाह ताला आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका जो जनरल मैथ आर्ट्स वाले ग्रुप का जो पेपर है इंशाल्लाह ताला इसी स्कीम के मुताबिक आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरऑल स्कीम की कि किस चैप्टर में से कितने नंबर का सवाल आता है, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, कितने MCQ और कितने लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन की पेनिंग की कि इस दफ़ा जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन की पेनिंग स्कीम है वो किस तरह होगी। तो आपका जो चैप्टर नंबर 1 है इसमें से 2 MCQs आते हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और 1 लॉन्ग सवाल आता है। तो अगर हम इसके नंबरों की बात करें 6 और 4 10 और 2 12 नंबर का जो पेपर है वो आपका चैप्टर नंबर 1 में से आएगा। इसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 2 है इसमें से 2 MCQs, 4 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग सवाल आता है। और अगर हम नंबरों की बात करें 8 और 2 10 और 4 14 नंबर का जो पेपर है आपका चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। और चैप्टर नंबर 3 में से 1 MCQs, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग सवाल आएगा। और अगर हम नंबरों की बात करें 4 और 4 8 और 1 9 नंबर का जो पेपर है वो आपका चैप्टर नंबर 3 में से आएगा। इसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 4 है इसमें से 2 MCQs, 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग सवाल आएगा। अगर हम नंबरों की बात करें 6 और 4 10 और 2 12 नंबर का जो पेपर है वो आपका चैप्टर नंबर 4 में से आएगा। इसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 5 है इसमें से 2 MCQs आएंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 1 लॉन्ग सवाल आएगा। और अगर हम नंबरों की बात करें 6 और 4 10 और 2 12 नंबर का जो पेपर है वो चैप्टर नंबर 5 में से आएगा। और जो आपका चैप्टर नंबर 6 है इसमें से 2 MCQs, 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 2 लॉन्ग सवाल पूछे जाएंगे। अगर हम नंबरों की बात करें 8 और 6 14, 14 और 2 16 नंबर का जो पेपर है वो आपका चैप्टर नंबर 6 में से आएगा। इसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 7 है इसमें से 1 MCQs, 3 शॉर्ट क्वेश्चन और इसमें से कोई भी लॉन्ग सवाल नहीं आएगा। और अगर हम नंबरों की बात करें इसमें से तो इसमें जो आपका टोटल नंबर का पेपर बनेगा चैप्टर नंबर 7 में से 6 और 1 7 नंबर का पेपर सिर्फ आएगा। और चैप्टर नंबर 8 में से 1 MCQs, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग सवाल पूछा जाएगा। और अगर हम नंबरों की बात करें 4 और 4 8 और 1 9 नंबर का पेपर इसमें से आएगा। चैप्टर नंबर 9 में से 1 MCQs, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग सवाल पूछा जाएगा। और टोटल जो नंबर है चैप्टर नंबर 9 में से 4 और 4 8 और 1 9 नंबर का पेपर इसमें से भी आएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका चैप्टर नंबर 10 है इसमें से भी 1 MCQs, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग सवाल पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 10 में से भी 9 नंबर का पेपर आएगा। तो ये थी आपकी जो ओवरऑल है जनरल मैथ की ऑफिशियली पेनिंग स्कीम। अब हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। तो आपके पेपर में जो टोटल शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं इसके 3 पोर्शन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से, क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से, क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से। हर पोर्शन में टोटल जो सवाल होते हैं वो 9 होते हैं। 9 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 6 सवालों के जवाब देने होते हैं और हर सवाल के 2 नंबर होते हैं। और ये तीनों जो पोर्शन है ये 12-12 नंबर के होते हैं। तो आपका जो सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है सब्जेक्टिव पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से, ये आपका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 इन तीनों चैप्टर को मिला के बनाया जाता है। इसमें टोटल 9 सवाल होंगे, 6 के आपने आंसर देने होंगे। नेक्स्ट जो पोर्शन होता है सवाल नंबर 3 के नाम से शॉर्ट क्वेश्चन का, ये आपका चैप्टर नंबर 4 5 और 6 इन तीनों को मिला के बनाया जाता है। इसमें भी टोटल 9 सवाल होते हैं, 9 में से आपने 6 करने होते हैं, 12 नंबर का ये भी पोर्शन होता है। इसके बाद जो आपका लास्ट पोर्शन होता है शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से, ये आपका चैप्टर नंबर 7 8 9 और 10 को मिला के बनाया जाता है। इसमें भी टोटल जो सवाल होते हैं 9 होते हैं, 9 में से आपने अपनी मर्जी से 6 सवालों के जवाब देने होते हैं। और ये वाला जो पोर्शन है ये भी 12 नंबर का होता है। अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। इस दफ़ा पेपर में जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो टोटल 5 होंगे। 5 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 3 लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर देने हैं। हर लॉन्ग क्वेश्चन के 4 नंबर होते हैं और हर जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसके 2 पार्ट होते हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि आपने जो भी लॉन्ग क्वेश्चन करना है उसी के दोनों पार्ट करने हैं। ये नहीं करना कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं तो ए पार्ट यहाँ से कर लिया और 6 का बी पार्ट कर लिया। आपने जो भी लॉन्ग क्वेश्चन करना है उसी के दोनों पार्ट करने हैं। तो सबसे पहला जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से, इसकी जो पेनिंग होती है चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 इन दोनों को मिला के बनाया जाता है। नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 इन दोनों को मिला के बनाया जाएगा। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 होगा लॉन्ग क्वेश्चन का, ये आपका चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 8 इन दोनों को मिला के बनाया जाएगा। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 होगा लॉन्ग क्वेश्चन का, ये दोनों जो इसके पार्ट हैं ए पार्ट भी और बी पार्ट, ये दोनों चैप्टर नंबर 6 में से आएंगे। इसके बाद आपका जो लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन होता है क्वेश्चन नंबर 9 के नाम से, इसका ए पार्ट आता है चैप्टर नंबर 9 से और बी पार्ट आता है चैप्टर नंबर 10 से। यानी कि इसकी जो पेनिंग है क्वेश्चन नंबर 9 की, ये चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 को मिला के बनाई जाती है। अगर आप चैप्टर नंबर 1,
चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6। ये वाले जो 5 चैप्टर हैं इनको अच्छी तरह से कर लें तो आपके जो 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो 100% अटैम्प्ट हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 8 ये वाले 4 चैप्टर कर लें फिर भी आपके जो तीनों लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो इन चैप्टर्स के अलावा बाकी जो चैप्टर हैं इनके आप सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs कर लें तो आपका जनरल मैथ आर्ट्स का जो रियाजी का पेपर है इंशाल्लाह ताला 100% जो है वो अटैम्प्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम टोटल और पेपर के नंबरों की बात करें मार्क्स की तो आपके जो MCQs होते हैं ये 15 नंबर के होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो 36 मार्क्स के होते हैं और जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ये 24 मार्क्स के होते हैं और टोटल जो आपके मार्क्स बनते हैं वो 75 बनते हैं। तो ये थी आपकी जनरल मैथ आर्ट्स के जो स्टूडेंट हैं इनकी ऑफिशियली जो मैथ की पेनिंग स्कीम है। इसके अलावा बाकी मज़ामीन की जो स्कीम है वो ऑलरेडी मेरे चैनल मोहम्मद वकास नवाज़ पे अपलोड हो चुकी है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।